एक सिंपल सा सवाल। अगर आपको पहले से पता चल जाए कि कल किसी जगह से एक नया हाईवे गुजरेगा, तो आज आप क्या करेंगे? शायद उस एरिया में ज़मीन खरीद लेंगे, राइट? क्योंकि हाईवे के बाद ज़मीन की कीमत कई गुना बढ़ सकती है, ये हम सबको मालूम है। लेकिन अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट आम लोग नहीं, बल्कि चीफ मिनिस्टर के परिवार और कुछ आईपीएस, आईएएस ऑफिसर करें तो क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा या कहानी कुछ और है? आज हम आपको मध्य प्रदेश की दो ऐसी लैंड कंट्रोवर्सीज के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनने के बाद आप खुद फैसला करेंगे। कहानी शुरू होती है उज्जैन से। ना कोई बड़ा अनाउंसमेंट, ना कोई पॉलिटिकल ड्रामा, बस धीरे धीरे जमीन खरीदी जा रही थी। एक दो प्लॉट नहीं, जी हाँ, एक दो प्लॉट नहीं, बल्कि रिपोर्ट्स के मुताबिक 137 प्लॉट्स, लगभग 168 एकड़ जमीन। ये परचेजेस दिसंबर 2023 से दिसंबर 2025 तक की गई और इन्हें खरीदा किसने? चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के फैमिली मेंबर्स और उनसे जुड़ी कंपनीज। अब तक सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से बहुत सी ज़मीनें उन एरियाज में थी जहां बाद में नए हाईवेज, रोड प्रोजेक्ट्स और उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के डेवलपमेंट की बात सामने आई। और यही से शुरू हुए सवाल, क्या ये सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन था या डेवलपमेंट का इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी? ऑपोजिशन ने इसी बात को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, लेकिन मोहन यादव और उनके परिवार ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि उनका परिवार सालों से रियल स्टेट बिजनेस में है और सभी ट्रांजैक्शन कानूनी है। और सबसे ज़रूरी बात, अब तक किसी कोर्ट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने किसी भी तरह की करप्शन प्रूव नहीं की। अब चलते हैं भोपाल। साल था 2022। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 50 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स ने मिलकर एक ही दिन, एक ही रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए करीब 5 एकड़ जमीन खरीदी। सोचिए, एक दो ऑफिसर्स नहीं, लगभग 50 आईएएस आईपीएस ऑफिसर मिलके एक जमीन खरीदते हैं। फिर लगभग 16 महीने बाद गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, क्या अनाउंस किया? 3200 करोड़ का वेस्टर्न भोपाल बाईपास प्रोजेक्ट। और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रोपोज्ड बाईपास इसी जमीन के पास से गुजरना था। इसके बाद लैंड यूज बदला गया, एग्रीकल्चर से रेजिडेंशियल बनाया गया और रिपोर्ट्स के हिसाब से उस जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई। अब सवाल वही था, क्या ये भी सिर्फ कोइंसिडेंस था या इन्वेस्टमेंट करने वालों को डेवलपमेंट का अंदाजा पहले से ही था? फिलहाल इस मामले में भी इन्वेस्टिगेटर्स ने करप्शन प्रूव नहीं किया। अब जरा दोनों स्टोरीज को साथ रखकर देखिए। जी हाँ, पहली स्टोरी एक पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली, दूसरी स्टोरी सीनियर ब्यूरोक्रेसी। दोनों जगह डेवलपमेंट से पहले लैंड परचेजेस और दोनों जगह बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दोनों जगह पब्लिक के मन में एक ही सवाल, क्या सबको ये इंफॉर्मेशन एक साथ मिली थी? हो सकता है जवाब हाँ हो, या हो सकता है जवाब ना हो, और हो सकता है कि ये सिर्फ लीगल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जब बात पब्लिक ऑफिस और करोड़ों की ज़मीन की हो, तब सिर्फ लीगल होना ही काफ़ी नहीं होता, पब्लिक ट्रस्ट भी उतना ही ज़रूरी होता है। हम किसी को दोषी नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ वही सवाल पूछ रहे हैं जो हज़ारों लोग पूछ रहे हैं। क्या इन दोनों मामलों की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है? आखिर सच क्या है? ये सिर्फ एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन ही बता सकते हैं। तब तक सवाल जिंदा है, और जब तक सवाल जिंदा है, उन्हें पूछना भी ज़रूरी है। आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या कुछ और? कमेंट करके ज़रूर बताइए।